हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव और हम लोगों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश धीरे 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 आगे बढ़ रहा है और ये आप ही लोगों का ये प्रेम है। ठीक, तो बेटा थोड़ा और सहयोग करें कि और धीरे धीरे आगे बढ़े। तो आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने ठीक इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवाल देखा हुआ है। ठीक, और अब आज हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल से तुलना, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतनी चीजों को आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, ध्यान दें क्या पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की तुलना, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आपको एकदम जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक, एकदम जोश के साथ बैठे और कोशिश एक चीज और बता देते हैं। ठीक, नोट्स तो मिलेगा बेटा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे और जो बताया जा रहा है, ठीक ना, उसको लिखने की कोशिश करें, उसको नोट्स खुद से बनाने की कोशिश करें। लेक्चर को बीच बीच में रोक करके या जब हम नोट्स जो दे रहे हैं, ठीक, जब नोट्स से पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं तो वहां पर क्या करें कि जैसे ही हम ठीक आगे बढ़ाते हैं, आप रोक रोक कर उसको क्या करें, लिखते जाएं, तो एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। और जानते हैं बहुत मोटा नोट्स तैयार होता है मेरा, एकदम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक, बच्चों की 4-4, 5-5 कापियां, मोटी मोटी कापियां भर जाती हैं। ठीक, उसमें सारी चीजें, ठीक अपर लेवल की भी सारी चीजें उसमें रहती हैं और वो इतना महत्वपूर्ण नोट्स होता है कि पूछना ही नहीं है। इसलिए नोट्स बनाने में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक, मेरा नोट्स तो मिलेगा ही, इसके साथ अपने से भी बनाएंगे तो और फायदा करेगा। जब किसी चीज को बेटा लिखते हैं ना तो और ज्यादा दिमाग में बैठता है। ठीक, हाँ, तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा मेहनत से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, टाइम निकाल के पढ़ाई के लिए बैठे। ये नहीं कि ठीक थोड़ा मोड़ा टाइम दिया इधर उधर इधर उधर, नहीं। ठीक, केवल पढ़ाई पर ही फोकस करें। चलिए बेटा, तो हम लोग आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए। हाँ देखें बेटा, तो आज 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 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भैया हो, वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोग आज बेटा स्टार्ट करेंगे वैद्युत बल, ठीक, वैद्युत बल, ठीक, एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, वैद्युत बल एवं, हाँ ध्यान दें आप, वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक, दोनों बलों की तुलना हम लोग करेंगे और इतना तो आपको पता ही है, जान ही रहे हैं कि ठीक वैद्युत बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल का कोई अस्तित्व नहीं है। वैद्युत बल आप जानते हैं, ठीक ना, वैद्युत बल एकदम स्ट्रांग फोर्स है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, वीक फोर्स है। ठीक, कमजोर बल है। ठीक ना, तो इनकी तुलना हम लोग करने जा रहे हैं, वैद्युत बल, ठीक बेटा, एवं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। इन दोनों का कंपैरिजन हम लोग करेंगे। ठीक, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो चार्ज के बीच लगता है। ठीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बेटा दो मास के बीच में लगता है। ठीक, दो द्रव्यमान है उनके बीच जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और दो चार्ज जब होते हैं उनके बीच जो बल लगता है वैद्युत बल होता है। तो इनकी तुलना हम कब कर पाएंगे, तो कोई ऐसे ऐसे दो पार्टिकल लेंगे जिनके पास मास भी हो और चार्ज भी हो। ठीक, चार्ज से हम लोग उनके बीच वैद्युत बल निकालेंगे और मास से बेटा उनके बीच हम लोग क्या निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, और फिर तुलना कर देंगे।
तो ऐसे कौन से पार्टिकल हैं जिनके पास चार्ज भी होता है और मास भी होता है, यानी आवेश भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। तो आप जानते हैं, ठीक, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, प्रोटॉन की बात कर लें, ये ऐसे पार्ट, अल्फा कण की बात कर लें, ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनके पास चार्ज भी है और मास भी है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तीन केस हम बनाएंगे। एक बार, पहली बार दो इलेक्ट्रॉन लेंगे जिसको डिटेल कर देंगे, और उसी के आधार पर, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच कितना लगेगा ये भी बता देंगे, फिर दो प्रोटॉनों के बीच कितना लगेगा ये भी बता देंगे। ठीक, तो पहले पॉइंट को खूब डिटेल में समझा देंगे, उसी के आधार पर दूसरा और तीसरा पॉइंट, यानी कुल 3 पॉइंट हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो एकदम तैयार है ना? एकदम एकदम जोश से, ठीक बेटा? हाँ, एकदम लापरवाही नहीं, केवल पढ़ाई और ध्यान दीजिएगा। ठीक, चले तो वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं फर्स्ट। ठीक, पहला पॉइंट क्या करेंगे, जब दोनों आवेशित कण हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, हम यहां पे सबसे पहले क्या, जब, ध्यान दे बेटा, जब दोनों, हाँ, जब दोनों आवेशित कण, जब दोनों आवेशित कण हाँ, जब दोनों आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो तो, ठीक, दोनों ही आवेशित कण हम लोगों ने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब दोनों आवेशित कण हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा, देखेंगे, इनके बीच पहले वैद्युत बल निकालेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, फिर तुलना करेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इनका चार्ज कितना हो जाएगा, ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसी में हम बना देते हैं दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। देखें, तो इन पे चार्ज, सबसे पहले दोनों पे चार्ज, ठीक, Q1, दोनों की चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, चिन्ह सहित लिख देते हैं, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, एकदम सही। ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है बेटा, तो इसका भी चार्ज कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, एकदम जबरदस्त। ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक, इन दोनों का चार्ज हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब बेटा दोनों का मास, क्योंकि चार्ज से तो क्या निकलेगा, यहां से चार्ज से बेटा हो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल। ठीक, लेकिन मास से क्या निकाल पाएंगे, तो दोनों का मास भी, इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, m1, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है, वो भी इलेक्ट्रॉन ही है, भले हम Q1 Q2 लिख रहे हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक, मास में m1 m2 लिखेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे। ठीक, दोनों का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। ठीक, ये सही। फिर बेटा इसका भी मास हम लोग मान लेते हैं कितना, m2, और m2 वही है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। ठीक है, और एक चीज और मान लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी है भैया, वो कितनी है, स्मॉल। ठीक है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक ना, एकदम मस्त। देखिए बेटा, तो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा देखें इधर। ठीक, बतिया रहे हैं सब, देखें इधर, सुने आप। तो भैया ठीक, जब हम लोग यहां पे इनके बीच सबसे पहले वैद्युत बल निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों के बीच, फिर हम लोग, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, हाँ, हम लोग चेंज कर लेते हैं पेन को। हाँ देखिए बेटा, हाँ देखिए तो जरा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम लोग किसको निकालेंगे, हाँ, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच सबसे पहले वैद्युत बल, यानी Fe। ठीक, वैद्युत बल का फार्मूला एक एक बच्चे को पता है, तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। ठीक, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल Fe, तो जरा देखें इधर, Fe इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितनी होती है, 9 इंटू 10 पावर 9।
ठीक, ये हो गया इंटू Q1 Q2, दोनों का आवेश आपके सामने है, -1.6, ये भी माइनस 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 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और दोनों वैल्यू सेम है तो हम बल्कि क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, 1.6 इंटू 10 पावर -19 का क्या स्क्वायर, और बीच की दूरी जैसा कि देख रहे हैं बेटा, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर। ठीक है, इसको बीच में कर देते हैं हम। हाँ देखो बेटा, तो यहां पे हम लोगों को क्या मिला, Fe बराबर, ठीक ठीक ना, ये वैद्युत बल आ गया इलेक्ट्रॉनों के बीच, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, पावर थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ा के, तो मजा आ जाएगा। देखें आप, पावर सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना, पावर सॉल्व कर देते हैं यहां पे। वैसे जानते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच जो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का जो अनुपात होता है भैया, वो लगभग 10 पावर, ठीक ठीक, 10 पावर 43 टाइम्स होता है, यानी वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 पर 43 घात गुना होता है। ठीक, ये लेकिन कैसे होता है ये चीज बताने वाले हैं हम, यही चीज तो बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो वैद्युत बल आ गया, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम यहां पे वैद्युत बल को, Fe इज इक्वल टू, ठीक, पावर, पावर देखें 19 दूना 38, पावर 38, 38 हो गया, -38, ये 9, ठीक, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस वाला बचेगा, माइनस वाले से प्लस को माइनस कर देंगे, यानी 19 दूना 38, 38 में से 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे तो -29 बचेगा अभी। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि 9 इंटू ये वाला 9, ठीक, देख रहे हैं ना, ये वाला 9 है, ठीक, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस क्या 29, ठीक है, एकदम मस्त, और ये अपान किया हो गया हो r स्क्वायर, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक, ये वैद्युत बल निकाल लिया हमने। अब बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, यहां पे अब गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग देख लेते हैं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल को अब हम लोग, ये क्या हो गया भाई, कैसा चल रहा है तुम, देखें बेटा, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के बीच लगेगा, आप सब जानते हैं कि एक बच्चा जान रहा है गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला, ठीक, एफ जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक, तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पे एफ जी इज इक्वल टू जी। अब बताइए कैपिटल जी की वैल्यू एक एक बच्चा को आना चाहिए, ठीक, हम लोग सब लोग जानते हैं भैया, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 पावर -11, ये हो गई कैपिटल जी, m1 m2, ठीक, m1 m2 दोनों इलेक्ट्रॉन है, सेम है, तो हम बल्कि स्क्वायर कर देते हैं, 9.1 इंटू 10 पावर -31, और 31 का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर, ठीक, और बीच की दूरी वही है, तो यहां पर भी बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, तो क्या कर देंगे यार, स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, एकदम सही। चलिए यहां भी पावर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना, तो देखें आप, तो एफ जी इज इक्वल टू, जरा देखें, ध्यान दीजिएगा, यहां पावर 31 दूना 62, 62 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये 62 हो गया, अब -11 और जुड़ जाएगा, -73, 73 हो जाएगा, -73 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6.67 और 9.1 दो बार है तो दो बार लिख देते हैं, स्क्वायर है तो, ठीक, पावर कितना आ गया, 10 पावर -73, ठीक है, एकदम मस्त। नीचे का बेटा क्या है, r स्क्वायर, ठीक ना, एकदम सही। एफ ई भी आ गया है, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं, एफ जी भी आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक ना, अब हम लोग करेंगे स्क्वायर, ये वाला कलर ले रहे हैं, ठीक, देखें ध्यान दीजिएगा, अब बेटा हम लोग करेंगे स्क्वायर, ठीक ना, सॉरी डिवाइड करेंगे, डिवाइड, ठीक ना, डिवाइड एफ ई अपान एफ जी, एफ ई और एफ जी का, ठीक, रेशियो निकालेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, एफ ई अपान क्या, एफ जी, एफ ई अपान एफ जी, एफ ई में एफ जी से डिवाइड करेंगे, और जब एफ ई में एफ जी से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो डिवाइड करने का मतलब ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पलट के मल्टीप्लाई, स्टेप
थोड़ा सा ठीक जगह कम है इसलिए बहुत बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, आसान है। ठीक, तो हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1.6 इंटू भैया हो 1.6, ठीक ना, और इंटू 10⁻⁻29 अपान क्या हो गया आर स्क्वायर, इंटू कर देते हैं। जब इंटू करेंगे एफ जी को है डिवाइड, लेकिन इंटू करेंगे तो पलटेगा ये, तो इसका मतलब भैया हो आर स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर, आर स्क्वायर ऊपर, नीचे क्या बचेगा 6.67 ये हो गया। ठीक, इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻73। ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक, 1 मिनट आप समझ जाएंगे, मिटा के लिख देते हैं एक बार हल्का सा। ठीक है, देख बेटा, तो यहाँ पे 9.1 इंटू 9.1, ठीक, एक बार मिटा के लिखते हैं पूरा, थोड़ा यहाँ बढ़ा देते हैं आगे, ठीक ना, आपको अच्छे से दिखेगा। तो देखिए बेटा ध्यान देंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो पलटेगा, तो आर स्क्वायर ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, तो जब ये नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 6.67 इंटू 9.1 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 9.1 इंटू 10 पावर, भैया ध्यान दें 10⁻⁻73, अब सही है, ठीक ना, ठीक बोल रहे हैं हम, सुने आप, एकदम मस्त है, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब क्या करेंगे बेटा, आर स्क्वायर से कैंसिल, और इसमें इससे डिवाइड करना है हम लोगों को, तो जरा सोच के देखें, ध्यान दीजिएगा, ये 9.1 है, दो 9.1, एक 9 से एक 9.1 को खत्म कर देते हैं, हमें लगभग लाना है अप्रॉक्स, तो देखें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जरा ध्यान दें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पावर में कितना है, नीचे -73 है, ऊपर -29 है, तो -73 ऊपर जाएगा +73, तो 73 तो प्लस हो गया, लेकिन ठीक 29 माइनस में रह गया, तो 73 में से 9, तो 13 में से 9 हो गया, 9 4 13, ये 4 आ जाएगा, यहाँ कितना बचा बेटा 6, 6 में से 2 गया 4, ये 44, 10 पर 44 घात ऊपर आ रहा है, प्लस 44 घात, लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें, एक 9.1 एक 9 से कैंसिल हो चुका है, 6.7 या 1.6 को लगभग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, लगभग लगभग, तो अभी एक 9 नीचे बचेगा, एक 9.1 नीचे बचेगा अप्रॉक्स, अच्छा वो 9.1 तो उसको 10 मान सकते हैं, तो एक पावर को हटा सकते हैं, तो यहां लगभग पावर 10 पर कितना आ जाएगा 43, तो एकदम ध्यान दीजिएगा, घर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, ये वैल्यू जो एफ वी अपान एफ जी, ये लगभग 10 पर कितना घात 43 घात, ठीक, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, देख रहे हैं, इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं आप, देखिए भैया हो, एफ ई बराबर, ठीक, एफ जी इंटू 10⁻43, ठीक ना, इसका मतलब जो वैद्युत बल है, ठीक ना, जो क्या है वैद्युत बल है, जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल का 10 पर 43 घात गुना है, देख रहे हैं ना आप, ठीक, 10 पर 43 इतना ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक, हाँ, तो एक को हमने डिटेल कर दिया, इसी प्रकार ठीक और को हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना, एकदम याद रखिएगा, नोट्स में भी हम देंगे आपको, ठीक, चले बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, हाँ, तो इधर का मिटा के दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक ठीक ठीक, ये वाला मिटा देते हैं, हाँ हाँ, देखे बेटा, तो जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ठीक, जब दोनों आवेशित ठीक कण इलेक्ट्रॉन हो, तो इनके बीच जो वैद्युत बल, ठीक, और गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो अक्सर ऑप्शनल में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एकदम दिमाग में बैठा के रखें, ठीक ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल, और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, वैद्युत बल क्यों लगता है, क्योंकि उनके पास आवेश होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, ठीक, तो ये रेशियो लगभग 10 पर कितना गुना, 10 पर 43 घात गुना, ठीक, होती है ये रेशियो, ठीक, इसी तरीके से चलें, ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा पॉइंट, जब ठीक, जब एक आवेशित कण,
समझिए, जब एक भैया हो, जब एक आवेशित कण, समझा, जब एक आवेशित कण क्या हो, इलेक्ट्रॉन, तथा ध्यान दीजिएगा, तथा दूसरा, ठीक, दूसरा क्या है बेटा, प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन हो तो, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन, तो जानते हैं कितना आता है, जो तरीका हमने बताया बस वैसे ही, एक जगह इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह प्रोटॉन, दोनों का आवेश सेम रखना है लेकिन द्रव्यमान बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 माइनस 31 घात, प्रोटॉन का द्रव्यमान भैया 1.67 गुणे 10 पर माइनस 27 घात किलोग्राम होता है। और रख करके लगाएंगे ना तो एकदम यही आएगा, ठीक। वो क्या आता है ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति में Fe यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होता है वो लगभग 10 पर कितना घात, 39 घात गुना होता है, ठीक, 10 पावर 39 टाइम्स होता है, ठीक है। अब ध्यान दे बेटा, हाँ देखिए आप, तो ये दूसरा, तीसरे को हम लोग देखने जा रहे हैं। तीसरे में बेटा ध्यान दीजिएगा, तीसरे में हम क्या कर लेते हैं, जब, समझे आप, जब दोनों आवेशित कण प्रोटॉन हो, तो अब दोनों प्रोटॉन को ही ले लिया आपने, जब दोनों, हाँ देखें बाबू, जब दोनों आवेशित कण प्रोटॉन हो तो, ठीक, जब दोनों आवेशित कण क्या हो, प्रोटॉन भैया हो, जब दोनों आवेशित कण प्रोटॉन हो तो क्या होने वाला है, ठीक, जब दोनों प्रोटॉन हो जाएंगे तो ये अनुपात ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ जाने से, अब प्रोटॉन का द्रव्यमान, दोनों प्रोटॉन हो जाएंगे, द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो ये थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा, तो रेशियो कम हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये अब जो Fe/Fg है, ठीक भैया, Fe/Fg वो लगभग 10 पर 36 घात गुना होता है, ठीक। ये ठीक कंपटीशनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछेंगे आप, ठीक बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हमने आपको खूब डिटेल में खूब बढ़िया से समझा दिया, ठीक है, एकदम मस्त। अब बेटा आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से, ठीक, दिल थाम के रहें आप और टाइम बना के रखें, ठीक। अब देखिए जरा, अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र, भैया हो, कूलाम के नियम से संबंधित लगभग, या वैद्युत बल, हाँ वैद्युत बल से संबंधित, कूलाम के नियम से संबंधित लगभग सारी चीजें सवाल के साथ, एग्जाम्पल के साथ हमने क्या कर दिया, समाप्त, ठीक है भैया। अब देखिए बेटा जरा ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, भैया हो, बाबू हो, मेरे लाल, ध्यान दीजिए आप लोग। अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वैद्युत क्षेत्र। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखें आगे हम लोग बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। वैद्युत क्षेत्र है क्या, वैद्युत क्षेत्र क्या है तो जानते हैं, परिभाषा बहुत आसान है कि किसी आवेश, कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ का ऐसा फील्ड, ऐसा क्षेत्र, ठीक, किसी चार्ज के अराउंड ऐसा फील्ड, किसी चार्ज के अराउंड ऐसा फील्ड जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लेके जाते हैं तो दूसरा चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। किसी चार्ज के अराउंड ऐसा फील्ड मतलब किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाते हैं तो दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करने लगता है, या तो उस पर आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल, ठीक, वैद्युत बल का अनुभव करने लगता है। तो वो जो क्षेत्र है पहले आवेश का, उसे हम लोग पहले आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। मेरी बात फिर से सुने बेटा, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, ध्यान दीजिए, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र
किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक, पहले आवेश का यानी वह क्षेत्र पहले आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, चलिए डेफिनेशन को लिखने जा रहे हैं ताकि एक एक बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। ठीक, हालांकि हम जान रहे हैं कि भगवान ने अन्याय किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहे बेटा, कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, उस अन्याय को न्याय में बदलेंगे हम लोग। देखिए, ध्यान दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र, ठीक, वैद्युत क्षेत्र हम लोग देखने वाले हैं। ये वैद्युत क्षेत्र है क्या, तो समझिए। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन होती है किसी आवेश, भैया हो ध्यान दीजिए, हाँ किसी, हाँ देखिए आप जरा, किसी आवेश के, आप भी लिखें, आप भी लिखते रहें बेटा, ठीक ना। ठीक, किसी आवेश के चारों तरफ, या वीडियो के बीच में रोक करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी आवेश के चारों तरफ का, हाँ चारों तरफ का, कहां से आ जा रहा है, हाँ देखिए बेटा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ठीक ना, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें, हाँ जिसमें किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को, हाँ जिसमें किसी दूसरे आवेश को, किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर दूसरा आवेश, ध्यान दें बेटा, हाँ दूसरा आवेश आकर्षण बल, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं, दूसरा आवेश किसका अनुभव करता है, वैद्युत बल, चाहे वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी होता है। दूसरा आवेश बेटा वैद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है। हाँ ध्यान दें आप, वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक, दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक, तो वह क्षेत्र, ध्यान दें आप, वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में आप दूसरे आवेश को ले गए, दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, वही क्षेत्र, उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वह क्षेत्र, ठीक, पहले आवेश का, जो पहले से है आवेश, ठीक, वह क्षेत्र भैया हो पहले आवेश का क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह आवेश पहले, सॉरी वह क्षेत्र पहले आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एकदम मस्त। ठीक, हमें उम्मीद है कि सबको याद हो गया होगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें, भैया किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर दूसरा आवेश, ठीक, वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक, पहले वह क्षेत्र पहले आवेश का क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ऐसे कह सकते हैं किसी चार्ज के अराउंड ऐसा फील्ड जिसमें किसी दूसरे चार्ज को यदि आप लेके जा रहे हैं तो दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, तो वो फर्स्ट चार्ज का, तो वह क्षेत्र, वह फील्ड फर्स्ट चार्ज का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मस्त है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बेटा हमने आपको वैद्युत क्षेत्र बता दिया। जैसे मेरे कहने का मतलब, ध्यान देंगे आप सभी बच्चे लोग, इधर एकदम ध्यान दें आप। हाँ, जैसे मेरे कहने का मतलब समझे आप, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये मान लेते हैं कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और क्यू है, क्यू तो जानते हैं बेटा। ठीक, इस क्यू चार्ज का, ठीक, इस क्यू चार्ज का अपना एक क्या होगा, क्षेत्र। ठीक, अपना एक क्षेत्र होगा।
ऐसे। ठीक, इस क्यू चार्ज का अपना एक क्या होगा, क्षेत्र होगा, अपना एक फील्ड होगा इस क्यू चार्ज का। और यदि इस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को आप लेके जाते हैं, इस फील्ड में यदि किसी दूसरे चार्ज को मान लेते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, देख ही रहे हैं जैसा कि, ठीक है, और मान लेते हैं इसमें, ठीक, हम लेकर चले गए क्यू नॉट चार्ज को, और ये भी प्लस ही है। आप सोच के देख सकते हैं, इस फील्ड में इसको लेके जाएंगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा, इसको दूर भगाएगा। यानी यह दूसरा चार्ज किसका अनुभव कर रहा है, वैद्युत बल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो फील्ड है पहले चार्ज की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दें आप। किसी, फिर से परिभाषा, फिर से डेफिनेशन सुने आप, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर दूसरा आवेश, ठीक, वैद्युत बल का अनुभव करता है, चाहे वो आकर्षण होगा चाहे प्रतिकर्षण, वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक, तो वह क्षेत्र पहले आवेश का क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एकदम मस्त, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो टॉपिक हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम इसी पर आधारित है, उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की भैया हो तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो ये वैद्युत क्षेत्र है, इसकी हर जगह अपनी 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 क्या होगी, तीव्रता होगी, हर बिंदु की तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी। और यहां तीव्रता का मतलब जहां तीव्रता अधिक होगी वहां दूसरे आवेश को रखेंगे ना तो उस पर ज्यादा वैद्युत बल लगेगा। समझने की कोशिश करें। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है क्या, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसकी तीव्रता हर बिंदु पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी। ठीक, ये तीव्रता का मतलब क्या है कि यदि किसी आवेश को यहां रख रहे हैं, उसी आवेश को यहां रख रहे हैं, उसी को यहां, उसको, तो उस पर अलग अलग बल लगेंगे। ठीक, अगर बल ज्यादा लग रहा है, यहां पे रख रहा है तो ज्यादा बल लग रहा है, इसका मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा तीव्र है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र है यहां पे उसकी तीव्रता क्या है, ज्यादा है। यहां पर और ज्यादा लग रहा है, रखने पर उसी चार्ज को वैद्युत बल ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब यह ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इसकी तीव्रता यहाँ पे और ज्यादा है। ठीक, यहां पर और ज्यादा वैद्युत बल लग गया किसी चार्ज, इसका मतलब ठीक यहां पर इसकी तीव्रता और भी ज्यादा है। ठीक, यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब अगर व्यवहार में परिभाषा तो हम बताएंगे, व्यवहार में अगर जानना है तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब यदि वहां आवेश को लेकर रख रहे हैं तो उस पर यदि ठीक ज्यादा बल लग रहा है, इसका मतलब वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्यादा तीव्र है। उसी क्षेत्र में कहीं और दूर रख रहे हैं किसी आवेश को, उसी आवेश को, तो वहां कम वैद्युत बल लग रहा है, यानी उस बिंदु की तुलना में वहां जो वैद्युत क्षेत्र है वो कम तीव्र है। समझ रहे हैं ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, उसकी डेफिनेशन, ठीक, और ठीक उसका फार्मूला तो परिभाषा से ही है, ठीक, बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान है। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, की परिभाषा हम लिख रहे हैं और आप एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन, तो इसकी परिभाषा होती है किसी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दें आप, हम यहां लिख रहे हैं किसी, समझने की कोशिश करें, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर
कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसके किसी बिंदु पर रखे, अभी समझाएंगे, घबराने की बात नहीं, ठीक ना। हाँ देखो बेटा, हाँ ध्यान दे रहे हैं हम लोगों को, ठीक है एकदम मस्त। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। परीक्षण का मतलब टेस्ट चार्ज है, परीक्षण, परीक्षण लिखे हैं वहां पे, ध्यान दीजिएगा। किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, ध्यान देंगे आप, परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल ठीक, परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा, ठीक ठीक, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, ठीक ध्यान दें बेटा, उस परीक्षण, एकदम मस्त, एकदम आराम से पढ़ाएंगे, ठीक, एक एक बच्चे के दिमाग में आना चाहिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के, हाँ उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, ठीक, उस बिंदु पर, अभी समझाते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पर भैया हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक ठीक एकदम बढ़िया। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन है। परिभाषा क्या करा, किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक, किसी कोई बिंदु यहां पर ले लेते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश क्या होता है? बहुत छोटा टेस्ट चार्ज, मतलब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नगण्य होता है, यानी ये खुद के अपने वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी को प्रभावित न करे, इसलिए बहुत छोटा आवेश लेते हैं और इसका वैद्युत क्षेत्र शून्य मान लिया जाता है खुद का। भाई वैद्युत क्षेत्र तो हर आवेश का होगा, इसका भी होगा, लेकिन बहुत कम जिसे नगण्य माना जाता है। तो इसे परीक्षण आवेश कोई पूछे तो आप स्पष्ट बता देंगे कि बहुत छोटा आवेश, अधानी आवेश लिया जाता है जनरली, ठीक। तो बहुत छोटे आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। तो देखें, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र, इसमें किसी, ये बिंदु है, इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश ही हम लोग रख लेते हैं, और वो परीक्षण आवेश हमने क्या मान लिया, ठीक, Q0 ही ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ। हाँ देखें, ठीक बेटा, समझिए। तो हाँ समझे आप, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, और इसका ये अपना वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई परीक्षण आवेश, कोई ये बिंदु ले लिया हमने, ये बिंदु हमने मान लिया ए, और यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश क्या ले लिया, Q0, ये भी पॉजिटिव है, Q0 ले लिया बेटा, ठीक, Q0 ले लिया परीक्षण आवेश। तो ध्यान दें, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, यहां रखेंगे तो निश्चित है, अभी अभी बताया हमने कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश लेके जाएंगे तो उस पर वैद्युत बल लगेगा ही। तो उसी तरीके से यहां पर इसको लेके जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव परीक्षण आवेश को, तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि इस पर जो लगने वाला वैद्युत बल है कितना, F, ठीक, इस पर F बल, यहां पे जो परीक्षण आवेश रखा गया है उस पर कितना वैद्युत बल लग रहा है, F, ठीक, सॉरी, हाँ उस पर वैद्युत बल बेटा क्या लग रहा है, F, वैद्युत बल F लग रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, इस पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, लगने वाले वैद्युत बल और ये परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को,
इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कितना बढ़िया पॉइंट, कैपिटल ई, यानी इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक, जो ज्ञात करना है उसकी मान बहुत आसान, वैद्युत बल और परीक्षण आवेश, वैद्युत बल और परीक्षण आवेश, वैद्युत बल और परीक्षण आवेश दोनों का क्या अनुपात, ठीक। तो E इज इक्वल टू हो जाता है F अपान क्या भैया हो, क्यू नॉट, ठीक। E इज इक्वल टू हो जाता है F अपान क्यू नॉट, ठीक। फिर से परिभाषा देखें, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, ठीक, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल एवं उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, ठीक, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से सुने, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से सुने आप, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा हमने लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब बेटा इसका मात्रक और मिमी सूत्र हम फट से बता देते हैं, एकदम तुरंत बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, हम तुरंत बताएंगे। तो सुने आप, ठीक, ई का मात्रक, सबसे पहले इसका मात्रक हो, आप जैसा कि देख रहे हैं, इसका मात्रक ई का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप बताएं ना, देखिए एकदम स्पष्ट फार्मूला में, इसका न्यूटन, इसका कूलाम, तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मात्रक है। ई का बीमी सूत्र भी हम लिख देते हैं, एकदम आसान, आप भी लिख पाएंगे, एकदम बढ़िया, ठीक। अब यहां पे बेटा हो, हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ई का डायमेंशनल फार्मूला, ई का क्या, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। तो आप न्यूटन का एक एक बच्चा जान रहा है, ई का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है, ठीक। तो ये बराबर बल का क्या होता है भैया, यम यल टी पावर -2, ठीक। और बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, आवेश का क्या हो जाएगा, एटी, ठीक। अब यहां से ई का जो बीमीय सूत्र हम लोगों को मिलेगा, कितना बढ़िया, ध्यान दें आप, ये एटी है नीचे, ठीक, कूलाम का, और mlt पावर -2 बल का है। तो ये कहां भागेगा, ऊपर, तो ऊपर जब भागेगा तो यम हो गया, ठीक। फिर क्या, यल तो ऊपर है, यल लिख दिया हमने, फिर टी ये भी ऊपर जाएगा, तो टी पावर -2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा, टी पावर -3, और ए नीचे है तो ऊपर जाएगा बेटा हो, तो ए पावर -1, ठीक ना। इस तरीके से ये इसका बीमी सूत्र हो जाता है, mlt पावर -3 ए पावर -1। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। इससे पहले हम जितना बताए हैं आपको आज, उसको हम लोग पीडीएफ के माध्यम से तुरंत देखते हैं, ठीक। देखिए भैया इसको पीडीएफ के माध्यम से, हाँ देखिए बेटा, तो अभी अभी जो हमने पढ़ा है आपको उसको पीडीएफ के द्वारा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो पीडीएफ में ध्यान दीजिएगा, अभी अभी जो हेडिंग हमने बताया आपको, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, तो हमने एक बताया था और दो को उसी के आधार पर, ठीक, हम लोगों ने देखा था। तो वैद्युत बल की बस 5 मिनट में जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर देंगे फट से, कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक। पहले पढ़ा लेते हैं हम अपने तरीके से, और फिर उसको पीडीएफ के द्वारा 5 से 7 मिनट वही चीज क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, ठीक। हाँ, तो कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो इसको दिमाग में बैठाइए और खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक ना। हाँ बेटा देखें आप जरा, तो ये हो गया पहला पॉइंट हमने बताया था, जब दोनों आवेशित कण क्या हो, इलेक्ट्रॉन बताया था हमने। तो देखें आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन ही है तो इतना आवेश होगा। द्रव्यमान भी हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन का, जैसा कि देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत बल निकालेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल में गुरुत्वाकर्षण बल से डिवाइड कर देंगे, अपने आप वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हो जाएगी। तो सबसे पहले वैद्युत बल Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 Q2 यानी दोनों सेम है तो स्क्वायर कर दिया, अपान बीच की दूरी r स्क्वायर, ठीक। अब इसी को सॉल्व करते हैं पावर के साथ, तो ये दोनों है स्क्वायर है, तो 1.6 × 1.6 × 9 इंटू पावर का स्क्वायर करेंगे
ठीक, तो 38 और ये -38 और +9 है तो माइनस कर देंगे तो -29 बचेगा पावर में, एकदम बढ़िया, बीच नीचे r²। फिर बेटा देखें गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल ठीक G m1 m2 बाई r², तो ये G का मान है कैपिटल G, m1 m2 दोनों इलेक्ट्रॉन है तो स्क्वायर हो गया उनके द्रव्यमान का अपान r², इतना बढ़िया पॉइंट। ठीक, अब देखें 9.1 ये स्क्वायर है, 9.1 इंटू 9.1 इंटू 6.7 इंटू पावर देखें 31 दूना 62 और 11 73, 10 पावर -73 हो गया, नीचे r²। तो दोनों बल हम लोगों ने निकाल लिया। अब इनकी तुलना कर देते हैं, वैद्युत बल अपान गुरुत्वाकर्षण बल, ये वैद्युत बल है अपान ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर भागेगा और जब ये ऊपर भागेगा तो r² से कैंसिल, ठीक, पावर सब कैंसिल करेंगे तो लगभग Fe अपान Fg 10 पावर प्लस 43 अर्थात Fe इज इक्वल टू Fg इंटू 10 पावर, ठीक, 43 हो जाएगा। इसी प्रकार, ठीक, इसी प्रकार जब एक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन हो तो Fe बाई Fg लगभग 10⁻³ घात हो, एकदम याद रखिएगा ये चीजें। ठीक, इसी प्रकार जब दोनों आवेशित कण ठीक प्रोटॉन हो तो Fe अपान Fg की वैल्यू 10 पावर 36 होती है। चले अब हम लोग एक वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था हमने, तो यहाँ देखें कितना बढ़िया तरीके से हमने बताया हुआ है आपको। ठीक, एकदम ध्यान से देखें बेटा। ठीक, देखिए तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर दूसरा आवेश आकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल का अनुभव करता है, पहले आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एकदम सही, यही चीज बताया था अभी हमने। अब देखिए बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने व्यवहार में बताया था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी आवेश को रखेंगे, ठीक, तो वहां उस आवेश पर जितना वैद्युत बल लगेगा, ठीक, वही बताता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत बल को नहीं कह सकते लेकिन वो प्रदर्शित, जितने ज्यादा बल लगेगा हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। ठीक, अगर उस आवेश पर कम बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखें, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर उपस्थित परीक्षण आवेश पर, ठीक, ध्यान दें आप, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा में होती है। ये दिशा बताना भूले थे हम, तो उसको भी जान लीजिए। इसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और इसकी दिशा, ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में धनावेश रख देंगे और उस धनावेश पर जिस दिशा में वैद्युत बल लगेगा वही, ठीक, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जैसे थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, ध्यान दें आप। मान लेते हैं, ठीक, भैया हो भैया हो भैया हो, हाँ देखें, मान लेते हैं, ठीक, ये कोई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई यहाँ पे, ठीक, प्लस Q आवेश है, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है। तो इस पर, इसके द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो हमने बताया कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई धनावेश रख दिया आपने Q0, तो ये धनावेश है, ये भी धनावेश रख दिया हमने, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल। ठीक, तो दिशा यही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सदिश होती है। किसी बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा में ही, इस दिशा में वैद्युत बल लग रहा है तो यही वैद्युत बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होगी। यदि ऋणावेश लेंगे तो विपरीत मानेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए ये हो गया। फिर अगर मान लेते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, फिर ये यहाँ पे प्लस Q0 आप आवेश रख देंगे तो इस पर वैद्युत बल की दिशा इस तरफ बाहर की तरफ, तो इधर हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, आगे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं, आगे एकदम मस्त आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। माना एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक बिंदु ए पर रखे परीक्षण आवेश, ठीक, Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल, ठीक, लगने वाला वैद्युत बल क्या हो? F है, तो बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वही है वैद्युत क्षेत्र, ठीक, उस पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E इज इक्वल टू F अपान Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भैया हो बीमी सूत्र, न्यूटन का आप लोग सब जानते हैं, mL (-2), कूलम का AT होता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? mL,
ठीक, टी एक ऊपर जाएगा तो पहले से -2 है तो -3 हो जाएगा, ये नीचे ऊपर जाएगा -1। इतना बढ़िया पॉइंट, ठीक है, एकदम मस्त। ध्यान दे बेटा आगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अगले लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है। इस तरीके से आज का लेक्चर काफी बेहतरीन तरीके से रिवीजन के साथ पीडीएफ के द्वारा हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। हमें उम्मीद है बेटा कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, खूब मेहनत से पढ़ेंगे आप, ठीक, एकदम व्यस्त रहे पढ़ाई में और एकदम मस्त रहे मेरी तरफ से, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहे मेरे चैनल पे, ठीक, और चैनल को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश करें, ठीक।